कि भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि संतों का अपमान मत करना, यदि संतों का अपमान करोगे तो मैं भगवान होके भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। पूरी कथा सुनिएगा, बहुत बहुत अद्भुत कथा है। भगवान के पुत्र बोले, पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, संतों का अपमान मत करो, संतों का सम्मान करो, संतों को प्रणाम करो, संतों के सुंदर वाणी को सुनो। भगवान कृष्ण की बात पर विशेष ध्यान ना देकर के और भगवान के सांब आदि पुत्रों ने संतों का अपमान किया, जिसकी वजह से संतों ने यदुवंशियों को श्राप दिया कि सांब के पेट से एक लोह पिंड जन्म लेगा और तुम्हारा पूरा कुल सर्वनाश हो जाएगा। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण के पास और द्वारिकाधीश से जाकर के कहा, आप द्रौपदी की लाज बचाते हैं, पांडवों को महाभारत युद्ध जिता देते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए नख पर गिरिराज्य धारण कर लेते हैं, लेकिन आज ये आपदा आ पड़ी है आपके ही वंश यदुवंश पर। हमको मरने का श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो। द्वारिकाधीश बोले, जब हम समझाते हैं तब तो समझते नहीं हो, और जब आपत्ति विपत्ति आई है तो चले आए चरणों में। बंधुओं देखो, संकट जीवन में आवे और उसके बाद भगवत स्मृति जो करे उसको श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा गया। मतलब आप वैसे तो हनुमान चालीसा नहीं करते, लेकिन जब भय लग रहा है तो जय हनुमान सुन लोग और लग रहे हैं महाराज हनुमान चालीसा के दय पाठ लय पाठ, तो हनुमान जी उस समय निश्चित ही अनसुना कर देते होंगे। बोले क्यों? बोले बाकी दिन तो याद करता नहीं, आज जब विपत्ति आ पड़ी सिर पर, कर्मों के प्रभाव से ग्रसित हुआ तो मुझे याद कर रहा है। इसलिए हमारी भागवत जी में और सब, अच्छा एक बात और कह दें, बार बार ये भागवत जी के प्रसंग बीच में आवे तो स्वीकार करना भैया, हम भागवत के वक्ता हैं, भागवत जी हमारी प्राण है, वो तो आएंगे ही आएंगे। एक प्रकार से आप लोगों का भी सौभाग्य है, एक ही समय में एक वक्ता से दो दो कथाएं सुनोगे, श्रीमद् भागवत भी आएंगी, मानस जी भी आएंगी। तो एक प्रकार से सोमनाथ काशी मिलन महोत्सव तो है ही, बाकी ये द्वारिकेश और अवधेश का भी मिलन महोत्सव। हमारे द्वारिकाधीश और वहां अवध बिहारी, इनका भी मिलन महोत्सव है, तो बीच बीच में कृष्ण भी आते रहेंगे, उनका स्वागत कीजिएगा। तो हम सुन रहे हैं सोमनाथ महादेव, इनकी विशेषता, इस स्थान की कृपा क्या है। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले कि यदुवंशियों को श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो। भगवान ने थोड़ी देर तो विचार किया, थोड़ी देर सुनाई, तो सब यदुवंशी रोने लगे। बोले नाथ हम आपके वंशधर हैं। सब लोग विचार करते हैं कि भैया द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इन पर किस प्रकार की कैसी आपत्ति विपत्ति। ठीक है, हम मानते हैं हम लोगों से अपराध हो गया, लेकिन नाथ आप स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। तो द्वारिकाधीश बोले विचार करता हूं, रुको। थोड़ी देर विचार करने के बाद में भगवान बोले आ गया। बहुत सुंदर एक भाव समझ में आया है। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान बताओ ना क्या करें, कैसे बचें श्राप से। तो द्वारिकाधीश बोले देखो, हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है? बोले भैया दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ।
चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले, ससुर जी आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देखकर के बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दक्ष प्रजापति बोले, अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया, समुद्र के किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसी अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा,